ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने लोकसभा इलेक्शन को लेकर कमर कस ली है। इसकी झलक अभी हाल ही में देखने को मिली थी, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर दौरे पर आए थे। उन्होंने यहाँ रोड शो किया था और ग्वालियर चंबल अंचल के विकास के मुद्दे पर स्थानीय सांसदों के साथ बैठक कर चुनावी रोड मैप तैयार किया था। इसके बाद बीजेपी चंबल अंचल में लोकसभा 2024 की तैयारी में जुट गई है। ऐसे में ग्वालियर चंबल की सभी 4 सीटों पर काबिज बीजेपी को कैसे चुनौती दी जाए, इसको लेकर कांग्रेस भी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी है, ताकि ग्वालियर चंबल अंचल में एक बार फिर से वापसी कर सके। भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर भिंड शिवपुरी लोकसभा सीट पर 2014 से लगातार जीत हासिल कर रही है, जबकि उसने पिछली बार 2019 में कांग्रेस का मजबूत गढ़ कही जाने वाली गुना लोकसभा सीट को कांग्रेस से छीन लिया था। इस सीट पर उस दौरान कांग्रेस के टिकट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव लड़ा था। उन्हें बीजेपी के केपी यादव ने करारी शिकस्त दी थी। इस सीट पर कई सालों बाद बीजेपी ने परचम लहराया था। अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव 2023 में ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी ने अपनी स्थिति पहले से बेहतर की है, जबकि कांग्रेस सिंधिया के जाने के बाद पहले की तुलना में और कमजोर हुई है। इसलिए बीजेपी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में बेहद कमजोर पार्टी के तौर पर देख रही है। बीजेपी ग्वालियर चंबल अंचल की 4 लोकसभा सीट गुना, ग्वालियर, भिंड, श्योपुर लोकसभा सीट पर आने वाले लोकसभा इलेक्शन में करारी शिकस्त देने का दावा कर रही है। बीजेपी का दावा है कि वो हर मोर्चे पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। बीजेपी का कॉन्फिडेंस विधानसभा चुनाव में मिली जीत से बेहद हाई है। साथ ही अभी हाल ही में सीएम ने समीक्षा बैठक में विकास व स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा की थी, ताकि इन सभी का लाभ लोकसभा 2024 के चुनाव में मिल सके। जैसा कि आपने देखा, हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी सरकार लगातार हमेशा तैयार रहते हैं। अभी हम मध्य प्रदेश में चुनाव बहुत अच्छे से जीते हैं और जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है। उसी तरह हम लोकसभा के लिए भी 29 की 29 सीटों के लिए लगातार हम तैयार हैं और तैयारी 24 घंटे हमारी रहती है। तो बैठक कोई शुरू हो गई? देखिए, अब समय चूँकि बहुत कम है और चूँकि हम सरकार में हैं, कई सारे काम हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं, कई सारे काम स्वीकृत हुए हैं। वो सब काम जो स्वीकृत हुए जल्दी प्रारंभ हो, और अगर स्वीकृत करने से चुनाव की दृष्टि से जनता के लाभ की बातें हो सकती है तो वो जल्दी हो जाए। और उम्मीद करते हैं कि वो सारे काम जल्दी प्रारंभ भी होंगे, वो जल्दी स्वीकृत होंगे, जिससे कि जब हम चुनाव में जाएं तो वे कह सकें कि हमने जनता के साथ जो वादे किए थे वो हमने पूरे किए हैं। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस फिर से बीजेपी से लोकसभा इलेक्शन में लड़ाई लड़ने के लिए खुद को तैयार करने में जुटी है। कांग्रेस को भी हाल ही में नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है। ऐसे में कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस की कमान युवा हाथों में है। कांग्रेस पार्टी फिर से नई ऊर्जा के साथ लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरने की एकदम तैयार है। ग्वालियर चंबल अंचल में भी पार्टी मजबूत स्थिति में है। विगत दिनों हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरे को बेअसर बताते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में जरूर जीत गई हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसे करारी शिकस्त मिलेगी। देखिए, निश्चित रूप से विगत दिवस पे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के यहाँ पर आए, उन्होंने जन आभार यात्रा निकाली जो कि पूर्ण रूप से फेल थी। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को दावा करती है कि विश्व की नंबर 1 पार्टी है, उनको 300 रुपये दे के झंडा पकड़ने के लिए महिला लानी पड़ी। पूरी आभार यात्रा में जनता कहीं देखने को नहीं थी, नदारत थी पूर्ण रूप से। प्रशासन आगे पीछे दौड़ रहा था। तो इवेंट जरूर उन्होंने किया, लेकिन हाँ, उनकी पोल खुल गई कि जनता जनाधार उनके साथ नहीं है। हाँ, इवेंट की तैयारी निश्चित रूप से करते हैं, पूरे पेज के विज्ञापन देते हैं। इससे मुझे लगता नहीं है कि जनता उनकी ओर आकर्षित होगी। हाँ, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, निश्चित रूप से हमारा संगठन फिर से युवा हाथों में आने के बाद चुस्त दुरुस्त हो रहा है। कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल अंचल में आने वाले लोकसभा इलेक्शन को लेकर चुनावी जंग और तेज होगी। बीजेपी को यहाँ पीएम मोदी के फेस पर बम्पर वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस को ग्वालियर चंबल अंचल में वोट हासिल करना बड़ी चुनौती है। ग्वालियर चंबल अंचल में 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस लोकसभा इलेक्शन में यहाँ खाता खोल पाएगी या फिर बीजेपी कांग्रेस पर एक बार फिर से भारी पड़ेगी। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।